जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना आई थिंक 9th सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 3-4 हफ्ते हो गए हैं मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर ही नहीं कर पाई। नया जॉब है, उसके कारण काफ़ी बिज़ी हो गई, घर में गेस्ट थे या कुछ ना कुछ चल ही रहा था। अपना शुक्राना गुरुजी को शेयर ही नहीं कर पाई। ऑल्दो मन से बोलती रही शुक्राना गुरुजी, बट सत्संग नहीं शेयर कर पाई। तो आज सोच के अभी और एक मैसेज आया गुरुजी का कि शुक्राना सत्संग, और रोज़ मैसेज आ रहा है मुझे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं रोज़ ही टाल रही हूँ या भूल जा रही हूँ। तो आज भी अभी एक मैसेज देखा मैंने गुरुजी का कि शुक्राना सत्संग शेयर कर और फिर देख नज़ारे। तो फिर मैंने सोचा इससे बेहतर और टाइम क्या हो सकता है, बिकॉज़ आज सैटरडे है, थोड़ा अब बच्चे स्विमिंग के लिए गए हैं तो मैं भी रीज़नेबली फ्री हूँ। तो जो मैंने अपने लास्ट सत्संग में शेयर किया है, मेरी जर्नी, कैसे गुरुजी ने हमें नया घर ब्लेस किया, कैसे गुरुजी ने मुझे नई जॉब ब्लेस की। मेरे जॉब, प्रीवियस जॉब में बहुत कलेश चल रहा था, बहुत डिसएग्रीमेंट्स, बहुत ऊंच नीच चल रही थी। उसके बाद कैसे गुरुजी ने मुझे वहाँ से निकाला, और गुरुजी के बार बार ऐसे मैसेज आ रहे थे, ये लोग तेरे लिए सही नहीं है, तुझे ये बाद में पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। हमने तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोल के आगे बढ़े। हम गुरु जी ने जो डिसीजन लिया है बेहतर ही होगा हमारे लिए, बिकॉज़ हमें तो प्रेजेंट दिखता है ना, आगे का तो हमें दिखता ही नहीं है। वो तो गुरु जी ही जान सकते हैं क्या हमारे लिए सही है। तो फर्स्ट डे ऑफ माई जॉब, जैसे ही मैं गई सब अच्छा रहा, सबसे मिली, प्रोसेस शुरू किया, टीम वालों से मिली। तो मन में कहीं ऐसी बात थी ना, क्योंकि प्रीवियस ऑफिस में तो मुझे हर जगह कहीं ना कहीं गुरुजी होने का एहसास होता था। जैसे मुझे 1-2 बार तितली दिखी थी, 7 नंबर था, 7th फ्लोर पे था, 701 था ऑफिस का नंबर। तो काफ़ी जगह ऐसे प्रेजेंस मुझे फील होता था। तो मैं सोच रही थी अभी नई जगह आ रही हूँ तो मुझे गुरुजी का प्रेजेंस कैसे फ़ील होगा। और फर्स्ट डे ही हम जब बालकनी की तरफ गए और हम टीम से सबसे बात कर रहे थे, हमारे ऑफिस के नए ऑफिस जो है ना, उसके पीछे एक एम्प्टी स्पेस है, बहुत बड़ा लैंड पड़ा हुआ है, खाली है। तो हम जब बालकनी स्पेस में गए ऐसे बात करते करते टीम से, तो वहाँ पे मुझे दूर कहीं 2 तितलियाँ साथ में येलो कलर की ऐसे उड़ती हुई नज़र आई। एंड आई वाज लाइक, दर्शन हो गए मेरे नई जगह पे गुरुजी के। गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे करके मैं नई जॉब मेरी शुरू करी। 1-2 दिन होते ही, स्टार्टिंग में तो मैं बाय रोड ही ट्रैवल कर रही थी, बिकॉज पवई के रूट से मुझे आसान पड़ रहा था। फिर मुझे एक ऑटो वाला मिला, जिसके साथ मैं गई। तो उसने मुझे सामने से ही पूछा कि मैडम अगर आप रोज़ जाते हो तो मैं आपको यहीं मिलूँगा, मैं ही ले जाऊँगा। मैंने बोला ठीक है, कन्वीनियंट है मेरे लिए। और फिर मैंने उसके गाड़ी का नंबर देखा, गाड़ी का नंबर था 5011। और फिर मैंने बोला ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है, ये 7 नंबर बन रहा है। और वही मुझे मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 10 डेज़ वही ले जा रहे थे मुझे ऑफिस। उस अभी तक तो वही 10 डेज़ वही ले जा रहे थे, पर उसके बीच में लास्ट वीक से कुछ पवई के रोड पे काम चल रहा था, तो उसके कारण उसने बोला मैडम आप थोड़े दिन के लिए इससे जाइए, मेट्रो से जाइए, वो आपके लिए बेटर होगा। तो फिर मैंने मेट्रो से जाना शुरू किया। बट स्टार्टिंग में इतनी कन्वीनियंट हो गई वो ऑटो मिलने से, वो रोज़ बंदा आ जाता था बिल्डिंग के नीचे, एंड ही यूज्ड टू टेक मी टू ऑफिस। ट्रस्टवर्दी था। एंड वेन एवर आई यूज्ड टू गो टू द ऑफिस, उस पवई वाले रोड पे ना, सो पवई वाला रोड ही लगता है जो गुरुजी के मुंबई मंदिर का रास्ता है। और उसके पहले मैंने वो रोड उतना यूज़ नहीं किया है, तो मुझे वो लगता है कहीं ये ब्लेसिंग ही कि गुरुजी अपने आसपास ही रख रहे हैं हमें। मैं रोज़ ये रोड यूज़ कर रही हूँ तो गुरुजी के आसपास रहने का एहसास है। फिर एक दिन जब मॉर्निंग में निकले तो हमारे बहुत ट्रैफिक था, हमारे आगे पीछे सब जगह 7 नंबर की गाड़ी थी, 7 और एक कार आई जिसमें जय गुरुजी लिखा हुआ था। हमारे यहाँ ना मुंबई में गुरुजी लिखी हुई गाड़ी बहुत आसानी से नहीं दिखती है, बहुत रेयर है। जैसे दिल्ली में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दिख जाता है, मुंबई में नहीं दिखती है।
गुरुजी लिखी हुई गाड़ी दिख गई एंड आई वाज लाइक गुरुजी तो मेरे साथ चल रहे हैं, मुझे ऑफिस छोड़ने आ रहे हैं। तभी मैंने करा शुक्राना गुरुजी का, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर जब JVLR क्रॉस किया, मेन रोड पे जब मैं आ गई वेस्टर्न एक्सप्रेस सिग्नल पे JVLR उतर के, तो वहाँ पे ना लेफ्ट हैंड साइड पे एक कुछ टेम्पल जैसा है या पार्क है, आई एम नॉट श्योर, पर वहाँ बहुत बड़ी शिव की मूर्ति बनी हुई है। वहाँ पे ओम का साइन दिखाई दिया मुझे और शिव की मूर्ति दिखाई दी। और मुझे इतने साल में मैंने कई बार यूज़ किया है वैसे वो रास्ता, बट नॉट रेगुलरली, बट मैंने कभी नहीं देखा था वहाँ पे कोई मंदिर है या ये है, शिव की मूर्ति है। उसके दर्शन हुए। वापस से मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि गुरुजी मुझे हर मोड़ पे रियलाइज़ करवा रहे हैं कि तेरी जो जर्नी है, इस जर्नी में मैं तेरे साथ हूँ। और वो जो रास्ता है फिर JVLR क्रॉस करके जब मैं अंधेरी वेस्ट का रास्ता लेती हूँ, वीरा देसाई का एग्ज़िट, वहाँ पे ना एक दो कोई जगह पे ना मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं जहाँ पे 777 लिखा हुआ दिखता है मुझे हर रोज़। मतलब जब मैं ऑटो से जा रही थी वो नंबर लिखा हुआ दिख रहा था। एंड वाज लाइक मतलब ये कितनी सारी साइंस है मुझे यहाँ पहुँचने के लिए। आसपास सब जगह गुरुजी है, सब जगह जहाँ मैं देखूँ वहाँ पे। मैंने गुरुजी से ये भी कहा है, गुरुजी आप मुझे ऑफिस में आके ब्लेस करना, मेरे नए ऑफिस में आके ब्लेस करना। गुरुजी ने ब्लेस तो ये जॉब गुरुजी ने ही किया है, बट मैंने ये भी कहा है गुरुजी आप प्लीज़ मुझे वहाँ पे आके ब्लेस करना, मेरा बहुत मन है। और जर्नी तो शुरू हो गई है नए जॉब की। स्लोली एंड स्टडीली आई एम पिकिंग अप द न्यू वर्क इज़ द सेम, इट्स मीडिया ओनली, बट थोड़ा बहुत ऑब्वियसली हर बोलते हैं ना जगह की न्यूआंसेस होते हैं वो सीखने होते हैं। जर्नी शुरू होगी और मेरा ना बिकॉज 3 महीने हो चुके थे नोटिस पीरियड के, 2+ हाफ मंथ्स हो गया था और अप्रैल एंड तक कोई सैलरी नहीं आई थी। तो आई वाज जस्ट प्रेइंग कि गुरुजी ये पे आउट जल्दी करा दो, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट वाला। और मुझे पता नहीं था कितना कटेगा, क्या मिलेगा, बट लकीली गुरुजी की कृपा से वो सेटलमेंट भी ऑलमोस्ट 20 दिन में आया। बाकी एक बंदी ने फरवरी में छोड़ा था, उसका मेरे बाद मई फर्स्ट वीक में आया, पर मेरा 20-22 दिन में उन्होंने करवा दिया। और गुरुजी कह ही रहे थे बहुत पैसे आएंगे, तेरे पैसे की तंगी ख़त्म हो जाएगी। एटलीस्ट वो आने से ना थोड़ा भार ख़त्म हो गया। मतलब उसके पहले तो लिटरली मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे और इतने सारे SIPs जाने होते हैं मंथ के स्टार्ट में, और ये वाले नए जॉब की भी सैलरी आई नहीं थी, वो भी ऑलमोस्ट 3rd को आई शायद से। सो बाय 2nd आई हैड द मनी, मेरे को सेटलमेंट का चेक मिल गया और नई सैलरी भी आ गई। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। अब क्योंकि 2-3 महीने से सैलरी नहीं आई थी तो अकाउंट में मतलब ज़्यादा पैसे नहीं थे। तभी मैंने करा गुरुजी शुक्राना गुरुजी, आप ही कृपा से इतने फटाफट सारा काम हो रहा है। गुरुजी ने यही ब्लेसिंग दी है कि इसके आगे तुझे कभी पैसे की तंगी नहीं होगी। गुरुजी हर वक्त अंग संग साथ में ही रह रहे हैं। मतलब जहाँ जहाँ जैसे आज सुबह मैं विंडो पे खड़ी थी, अभी मुझे ऑलमोस्ट 4-5 तितलियों येलो कलर की बटरफ्लाई के दर्शन हुए ऊपर से। मैं 12th फ्लोर पे रहती हूँ और नीचे जो पार्क बना हुआ है उस पर। तभी मैंने गुरुजी का शुक्राना करा दर्शन के लिए। और जब भी मैं जाती हूँ तो जब मैं बहुत घाई में नहीं होती हूँ तब तक मैं हर बारी गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी अब साथ में चलिए, और उनको माथा टेक के मतलब जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोल के ही निकलती हूँ गुरुजी को। हाल फिलहाल में थोड़े टेंशन्स चल रहे हैं मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में, बट गुरुजी का मैसेज ये भी आया था मुझे। जैसे लास्ट वीक भी कोई टेंशन चल रहे थे मेरे और मेरे अंकल के बीच में, लड़ाइयाँ चल रही थी कि फूलों को भी कांटे होते हैं। तो मुझे कहीं मैसेज मिल गया कि हर कोई मतलब परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ प्लस माइनस तो होता ही है। मैं उस मैसेज के बाद थोड़ी मेलो डाउन हो गई। मैंने भी थोड़ा इग्नोर करना शुरू किया जो मेरी चीज़ खटक रही है, पर पता नहीं आज वापस कुछ ना कुछ बात पे कहाँ सुनी हो गई। मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों इतनी उथल फुथल हो रही है। सब कुछ होके भी हम दोनों हमारा बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत डिसएग्रीमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं। आई एम श्योर गुरुजी कोई कष्ट ही काट रहे हैं मेरा और उनका, सब ठीक हो जाएगा आगे चल के। आई जस्ट होप एवरीथिंग गोज़ एज पर गुरुजीज़ प्लान। गुरुजी ने जो हमारे लिए सोचा है वही बेहतर होगा। गुरुजी ये भी कहते हैं कि बच्चों की टेंशन छोड़ दें। मैंने उनके लिए बहुत बड़ा फ्यूचर्स मतलब बहुत अच्छा बढ़िया फ्यूचर सोचा हुआ है, तो कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा ना सोचो, ज़्यादा पेस्टर ना करो उनको,
बट माँ हूँ तो जो लगता है वो तो बोलती ही हूँ। कोशिश करती हूँ ना परेशान करूँ, कोशिश और भी करूँगी कि ना परेशान करूँ बेटी को, कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई ना करूँ या उसको प्रेशर ना दूँ। बाकी तो गुरुजी देख लेंगे। ऑफ लेट थोड़ा सा जैसे मैं हर वीक बीच में भी कभी प्रसाद बना के गुरुजी को रख लेती थी। ऑफ लेट थोड़ा कम हो रहा है मेरी तरफ से, बिकॉज़ मैं थोड़ा ऑफ डाइट वाइट कर रही हूँ, तो 3 o'clock के बाद कुछ खा नहीं रही हूँ मैं, और मीठा तो बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ, लाइक लिटरली ऑफ शुगर फॉर सम टाइम। तो इसलिए भी फिर मैं गुरुजी के लिए प्रसाद बनवाऊंगी और मैं नहीं चखूंगी तो मुझे और गिल्ट होगा, ऐसे करके मैं कुछ नहीं रख रही हूँ। बट तो मैं लास्ट वीक थोड़ा प्रसाद बना के रखा था, और ये वीक भी अभी वीकेंड कोशिश करके पक्के से बना के रखूँगी, बिकॉज गुरुजी की बहुत याद आ रही है बहुत टाइम से। ऑफ लेट हैंड्स फ्री ना होने के कारण, मतलब मिल ही नहीं रहा है, मिसप्लेस हो रहा है, उसके कारण आई एम अनेबल टू डू व्हाट यू से, रोज़ सत्संग सुनना हो नहीं पा रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। वरना इसके पहले 2 हफ्ते पहले तक मैं रोज़ जाते वक्त और शाम को सत्संग सुन रही थी। थोड़ा काम भी बढ़ रहा है नए जगह की वजह से, वी आर ऑन टोज ओनली टू कीप रनिंग अराउंड, तो थकना हो रहा है। बाकी सब ठीक है। गुरुजी डाइट भी अच्छी करा रहे हैं। मैं गुरुजी को कहा था, गुरुजी वेट लॉस तो करना है किसी भी हालत में। गुरुजी उसमें भी बहुत मुझे हिम्मत दे रहे हैं कि 3 बजे के बाद ऐसे 90% भूख नहीं लगती। कभी एक आध बारी ऐसे कभी हो जाता है कि कब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ खाना है, पर बहुत कंट्रोल में रखा है। आई एम हैप्पी। गुरुजी बहुत साथ दे रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। मैं हर मोड़ पे कुछ साइंस का वेट कर रही होती, गुरुजी कुछ साइन बताएंगे, ये ठीक है या ये नहीं ठीक है। फॉलो करने की बहुत कोशिश करती हूँ, बट कभी ना कभी ऊपर नीचे हो ही जाता है। गुरुजी माफ़ कर देना, अगर आपकी बेटी कोई भी गलत काम कर रही है, मुझे सही रास्ता दिखाना गुरुजी, मुझे गलत करने से रोकना गुरुजी, प्लीज़। आई एम सॉरी। अब मेरे अंकल को भी थोड़ा समझाइए गुरुजी, वो बहुत ज़्यादा, देखो आप कैसे स्ट्रिंजेंट होते जा रहे हैं हर चीज़ को लेके। बस मेरी यही गुजारिश है कि गुरुजी हर पल हमारे साथ रहो, अपनी बेटी का हाथ कभी मत छोड़ना, हमें ऐसे ही ब्लेस करते रहो, आपका प्यार हमें ऐसे ही देते रहो। वी ऑल लव यू गुरुजी। आज के लिए मैं अपनी वाणी यहीं विराम दूंगी। अगला सत्संग जल्दी ही शेयर करूंगी। अभी के लिए इतना ही बस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।